हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल। मैं हूँ रोहित। गजब का नॉलेज ऐड करेंगे, एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना। हाल ही में आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो वर्ल्ड के अपने महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करती है, अपने एक रिपोर्ट में कहा कि इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन को पीछे छोड़ के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो चलिए इस वीडियो में हम इसका और बारीकी से विश्लेषण करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए ला सकूं। इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, ये वही देश है जिसने पूरे इतिहास में एक अनोखा काम किया था, लगभग पूरी दुनिया पर राज करना। एक कहावत है कि अंग्रेज़ों के साम्राज्य पर कभी भी सूरज नहीं ढलता था। भारत भी इससे नहीं बच पाया था। अंग्रेज़ों ने भारत में अपना पहला कदम सन 1608 में सूरत में रखा, वो भी भारत से व्यापार करने के लिए एक कंपनी की दाद पर। इस कंपनी ने व्यापार में अपने फायदे की लालसा से भारत में एक एक करके हर संस्थानिक और राज्य को हरा कर, जैसे मैसूर का टीपू सुल्तान, बंगाल में सिराजुद्दौला, पंजाब में सिख, जम्मू और कश्मीर में राजा हरिश्चंद्र के वंशज, महाराष्ट्र में मराठाओं को, हैदराबाद में निजाम आदि कईयों को, और अपने व्यापारी प्रतिस्पर्धी फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच इत्यादि जैसों को हरा के भारत में व्यापार की मोनोपोली हासिल की। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी को यह सब करना मुमकिन हुआ अपनी आर्थिक ताकत और सुधारित हथियारों के बल पर। और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि तब भारतीयों में एकजुट की भावना नहीं थी। सन 1857 के उठाव के बाद भारत में का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपने हाथ में लिया था। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला युद्ध लड़ा सन 1757 में, प्लासी की लड़ाई बंगाल में। वहां का शासक था सिराजुद्दौला। तब से लेकर भारत स्वतंत्र होने तक यानी 1947 तक लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने भारत को पूरा लूटा और यहाँ पर राज किया। पर आज़ादी के बाद 75 साल तक सितंबर 2022 में आईएमएफ ने जारी किया कि भारत यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जिन्होंने हम पर पूरे 200 साल तक राज किया, अन्याय, अत्याचार, लूट, हिंदू मुस्लिमों में द्वेष फैलाना इत्यादि कई अनगिनत गलत काम किए, उन्हीं को पीछे छोड़कर हम आज उनके आगे निकल गए हैं। यह हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक दशक यानी 10 साल पहले इंडिया 11वें स्थान पर था और ब्रिटेन 5वें स्थान पर था। पर आज 2022 में इंडिया ब्रिटेन को पीछे छोड़कर $3.52 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है और यूके की इकोनॉमी अभी है $3.34 ट्रिलियन। ये अनडाउटेडली हर भारतीय के लिए खुशी की बात है। पर हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें और भी कई मामलों में ब्रिटेन के पीछे हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ सेक्टर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, गरीबी यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। और इंडियन इकोनॉमी के लिए और भी कई चैलेंजेस हैं, जैसे कि पॉपुलेशन को स्किल पॉपुलेशन में कन्वर्ट करना, इंडिया का एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, बढ़ती हुई महंगाई, हवामान भी अनप्रेडिक्टेबल है और बारिश भी, इसके कारण खेती पर बुरा असर होता है। तो चलिए अब हम भारत की अर्थव्यवस्था और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को कुछ पैरामीटर के आधार पर कंपेयर करते हैं। पहला है पॉपुलेशन। भारत की कुल आबादी है 142 करोड़ और ब्रिटेन की है 6.8 करोड़। पॉपुलेशन हमारा अभी सबसे पहला प्रॉब्लम है, क्योंकि यह बढ़ती हुई पॉपुलेशन को अगर हमने स्किल पॉपुलेशन में कन्वर्ट नहीं किया तो ये हम पर बोझ बन सकती है। और अगर हमने इस पॉपुलेशन को स्किल पॉपुलेशन में कन्वर्ट किया तो हम वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी भी बन सकते हैं। सेकेंड पैरामीटर है जीडीपी पर कैपिटा। हमारा जीडीपी की साइज तो $3.52 ट्रिलियन है, बट हमारी टोटल पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण हमारा जीडीपी पर कैपिटा ब्रिटेन के जीडीपी पर कैपिटा से बहुत कम है। जीडीपी पर कैपिटा निकाली जाती है टोटल जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके। इसका मतलब ये है कि हमें $3.52 ट्रिलियन में कुल 140 करोड़ आबादी को खिलाना है और ब्रिटेन को $3.32 ट्रिलियन में सिर्फ 6.8 करोड़ लोगों को ही खिलाना है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $2500, यानी अगर हम इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो आता है 2 लाख रुपये।
और वही यूके की पर कैपिटा इनकम है $47,000, यानी कि अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें 38 लाख रुपए पर पर्सन आता है। ये लगभग भारत के पर कैपिटा इनकम से 20 गुना ज़्यादा है। तीसरा है हेल्थ कवरेज। इसमें प्रजनन, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, डिसीजेस और हेल्थ के रिलेटेड सेवाओं के लिए उपलब्धता इत्यादि चीज़ें आती हैं। जैसे आप चार्ट में देख सकते हैं, इंडिया अभी भी यूके के पीछे है। चौथा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI। ये निकाला जाता है कुल 3 पैरामीटर्स के आधार पर, वो है हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। अगर हम लेटेस्ट HDI देखें तो यूके का स्कोर है 0.932 और भारत का स्कोर है 0.645, मतलब इसमें भी यूके कई आगे है। पांचवा है गरीबी। एक स्टडी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2022 में की थी, उसके आधार पर 2022 में 22 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 32 रुपये पर डे ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर नहीं कमा पाते हैं। यह भारत के लिए एक बहुत भयावह स्थिति है। ये जो आप रेड कलर में देख रहे हो, ये उन राज्यों में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। तो ये था भारत और ब्रिटेन का कुछ पैरामीटर्स के आधार पर कंपैरिजन। अभी हमने बहुत कुछ हासिल किया है और बहुत कुछ हासिल करना अभी बाकी है। भारत इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अच्छे कदम उठा रहा है। सरकार भी अच्छा काम कर रही है। इसी तरह अगर हमने लगन से मेहनत करते रहे तो एक दिन हम दुनिया की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ताकत रखते हैं। तो ये था इस टॉपिक का पूरा एनालिसिस। होप आप सबको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है और मेरे मेहनत को आपको कुछ क्रेडिट देने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर करिएगा। थैंक यू।